मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, इस समय बिहार में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रहा है कि बिहार के नियोजित शिक्षक जो हैं वो हमेशा संघर्ष को लेकर के चर्चा के विषय बना रहता है। कभी वेतनमान को लेकर के, कभी सेवा शर्तों को लेकर के, और कभी कोर्ट कचहरी जैसे जो मामले हैं उलझे हुए रहते हैं, फंसे रहते हैं उसको लेकर के। और ये हमेशा रहता है कि क्या उनका भविष्य सुरक्षित है या असुरक्षित है। हाल के दिनों में सबसे बड़ी देखिए चिंता क्या है कि क्या सभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि सभी को टेट पास करना अनिवार्य है, शिक्षक पात्रता पास करना अनिवार्य है। तो हाल के दिनों में सबसे बड़ी चिंता के विषय यही बना हुआ कि क्या सभी शिक्षक को टेट पास करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश से इस विषय को और भी ज़्यादा जो है ना वो संवेदनशील बना दिया है कि सभी शिक्षक को टेट पास करना जरूरी है, यानी कि शिक्षक पात्रता पास करना जरूरी है। ये बात बिल्कुल सत्य है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन बिहार के नियोजित शिक्षकों के साथ स्थिति बिल्कुल अलग है। यहाँ पर दक्षता परीक्षा आयोजित की गई थी, यही कारण था। यहाँ क्यों हुई थी दक्षता परीक्षा कि पहले, ये आज नहीं, पहले भी चर्चा हुई थी कोर्ट में कि शिक्षक को एक पात्रता परीक्षा होना चाहिए। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने क्या किया कि अब तो टीचर आ गए तो ये टेट तो देंगे नहीं, तो इसके लिए दक्षता परीक्षा हो गया। समझ गए? तो दक्षता परीक्षा क्या हुआ, टेट के समतुल्य माना, और कोर्ट ने भी इस बात को माना। तो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं, इनको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, माननीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देने की जरूरत है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए, मुख्यमंत्री तो बहुत देखे हम लोग, शासन में चलने वाले तो बहुत देखे। बिहार में कम से कम 6-7 मुख्यमंत्री तो हम देखे अपने समय में, और आप लोगों भी नहीं देखा होगा, और देश के अन्य राज्यों में भी देख रहे हैं। लेकिन जितना सीमित संसाधन में नीतीश कुमार जी ने काम किया है ना, ये बिहार में आज आज़ादी से लेकर आज तक किसी के पास इतना काबिलियत नहीं था। इसलिए मैं हमेशा नीतीश कुमार जी के मैं साथ रहता हूँ और मैं उनका सम्मान करता हूँ। समझ गए? तो ये ऑलरेडी पहले ही दक्षता परीक्षा लेख करके सभी शिक्षक को सुरक्षित कर दिया है। समझ गए? फिर अब जब सवाल उठता है कि जब सरकार भी ये स्वीकार कर चुकी है, बिहार का हाई कोर्ट स्वीकार कर चुका है, तो फिर शिक्षक क्यों परेशान हैं? नियोजित शिक्षक से ज़्यादा गैर शिक्षक जो विशिष्ट बन गए हैं या इधर उधर घूम रहे हैं वो परेशान हैं। सबसे ज़्यादा वही परेशान है कि आपको परीक्षा देना होगा, ये देना होगा। हम ये उनसे ये पूछते हैं कि आप लोग चल गए यहाँ से विशिष्ट बन गए, हमनी के फार्म भरने नहीं आता था? हम लोग फार्म भर के आप जैसा नहीं जा सकते थे? इधर वाला तो सब तो जा करके पास हो गए, कै % फेल हुआ? हम लोग भी तो फॉर्म भर के जा सकते थे, हम लोग भी तो क्षमता दे सकते थे। 1 B.Ed 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, सब में फेल कर जाते। और सबसे काबिल आप ही लोग हैं जो पास कर गए एक के बार में। हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा टीचर बन गया, मेरा ही बच्चा सीटेट कर गया, और हम ही लोग नहीं जाते। लेकिन ये जान लीजिए कि हम अपने कैडर को मरने नहीं देंगे। हम नियोजित शिक्षक ही बने रहेंगे, क्योंकि इसी कैडर पर हम आए थे। हम लोग भगोड़ा नहीं हैं, हम लोग महाराणा प्रताप और बाबू कुंवर सिंह के अनुयायी हैं। समझ गए? हम अपने ज़मीर को बेच करके इधर से उधर घूमने वाले नहीं हैं, पत्तल चाटने वालों में से नहीं हैं। जब नियोजित शिक्षक थे तो नियोजित शिक्षक के रूप में आए हैं, तो नियोजित शिक्षक ही रहेंगे भविष्य में भी। फिर परीक्षा होगी, अगर माननीय मुख्यमंत्री कह देंगे कि हाँ दे दीजिए परीक्षा, दे देंगे परीक्षा, लेकिन रहेंगे नियोजित शिक्षक ही। बात को समझिए, क्यों? अब क्यों रहेंगे? क्योंकि कैडर को मरने नहीं देंगे। समझ गए? कैडर को मरने नहीं देंगे। नियोजित शिक्षक का जो कैडर है ना, उसको जिंदा रखेंगे लास्ट तक। जब तक रहेंगे तब तक रखेंगे। सुविधा मिलना नहीं मिलना तो बात की बात है, कमाने के बहुत जरिए हैं, लेकिन कैडर को मार करके हम आप लोग जैसे भगोड़े नहीं है कि यहाँ से चल जाएंगे उधर चल जाएंगे। ये हम लोगों का स्वभाव नहीं है। और यही एक कारण है कि लाखों शिक्षक जो हैं इस बात को समझे और पूरा मजबूती के साथ आज खड़े हैं। इसलिए मैं तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं यही कहूँगा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम सेफ हैं, आप एकदम सुरक्षित हैं, आप घबराइए नहीं। और आप लोगों ने जो निर्णय लिया है नियोजित शिक्षक के रूप में रहने का, ये बिल्कुल सही है। अब सवाल उठता है कि जब सरकार और कोर्ट दोनों मान चुका है तो दक्षता परीक्षा टेट के बराबर है, तो शिक्षक डर क्यों रहे हैं? क्या यह डर वाजिब है या सिर्फ अफवाह या अधूरी जानकारी का परिणाम? आइए इस पूरी स्थिति को हम विस्तार से
बताते हैं। अगर आपके पास समय है तो सुन लीजिए, अगर आप जिनके पास समय नहीं है चले जाइए, ज़रूरत नहीं है। मैं खुशामद करके मैं किसी को राय नहीं देता। अगर जिनके पास समय है वो सम्मानित भाई बहन सुने, जो इनके पास समय नहीं है वो जाइए, जहाँ जाना है वहाँ जा कर के अपना समय गंवाइए। मेरे साथ समय गंवाने के लिए मेरा भी समय आपके पास नहीं है, वरना आपका मेरे लिए है। तो चलिए देखिए क्या है। हाईकोर्ट और सरकार ने दोनों माना कि दक्षता परीक्षा जो है टेट के बराबर है। फिर क्यों डर रहे हैं शिक्षक, फिर क्यों डर रहे हैं? नियोजित शिक्षक सुरक्षित हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की असली सच्चाई को आप जानिए। बिहार में सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश का कोई असर नहीं होता है। असर वहाँ होता है जहाँ शिक्षक की बहाली हुई, शिक्षक की बहाली हुई, जैसे यूपी में हुई, मध्य प्रदेश में हुई, उड़ीसा में, और उसके बाद बंगाल में भी, उसके बाद राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सब जगह शिक्षक की जो परीक्षा हुई ना, परीक्षा नहीं शिक्षक की बहाली हुई ना, तो वहाँ कैसे 3 और 5 वगैरह में शिक्षकों की बहाली हुई थी, वैसे ही बहाली हुई। उसके बाद किसी तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। फिर प्रमोशन की बात होने लगी 8 वर्ष के बाद, तो प्रमोशन होने लगा। तो हुआ कि नहीं, प्रमोशन लेने से पहले परीक्षा, चाहे तो परीक्षा ले लीजिए अपने से, या फिर आप टेट करवा दीजिए। जो टेट जो बिहार अपने हर राज्य अपने स्तर से लेता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अपने स्तर से ले लीजिए बस। सुप्रीम कोर्ट यही कहा, ये नहीं कहा कि सबको हटा दीजिए, अपने स्तर से ले लीजिए, पास करवा दीजिए। तो वहाँ की भी सरकार दक्षता जैसी परीक्षा लेगी। यहाँ दक्षता परीक्षा बोल दिया, बहाली के बाद उसको टेट कह देगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक ही हो गया, फिर बात हो गई ख़त्म। तो हमारे नियोजित शिक्षक नहीं इससे परेशान हैं, जो गैर नियोजित हैं उनके मन में छटपटाहट हो रहा है। उनका दिल है ना, उनका जो है ये पुकार रहा है, उनको डरने की ज़रूरत है, नियोजित शिक्षकों को नहीं। वो परेशान हैं और नियोजित शिक्षकों को परेशान करते हैं। चलिए देखिए इसकी सच्चाई को थोड़ा जान लेते हैं, तब आपको थोड़ा विस्तार से और भी पता चलेगा। अगर आपके पास समय है तो सुन लीजिए, इसलिए बार बार आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, टेट और दक्षता परीक्षा का अंतर और समानता जान लीजिए। टेट जो है राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित परीक्षा है, जो शिक्षक की न्यूनतम योग्यता को परखने के लिए ली जाती है। इसको NCTE से इसे अनिवार्य किया है ताकि शिक्षकों के गुणवत्ता पर सवाल नहीं उठे, ये भी सही है। वहीं दक्षता परीक्षा बिहार सरकार ने विशेष परिस्थिति में आयोजित की, जिसका उद्देश्य यही था कि नियोजित शिक्षकों को शैक्षणिक योग्यता और कौशल की जांच की जाए, और ताकि बाद में हमारे शिक्षकों पर, माननीय नीतीश कुमार ने सोचा कि हमारे शिक्षकों पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठे। दोनों परीक्षा का मूल आधार एक ही था, शिक्षक की दक्षता को परखना। समझ गए, शिक्षक की दक्षता को परखना। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि दक्षता परीक्षा और टेट परीक्षा दोनों एक ही है। यहाँ ठीक है, निकल गए। फिर सरकार ने भी कोर्ट में यह माना कि उनकी दक्षता परीक्षा पास कर ली है और अलग से टेट लेने की ज़रूरत, TT यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर क्यों परेशान करते हैं नियोजित शिक्षकों को? अनियोजित शिक्षक, आप लोग इतना धैर्यवान हैं और इतना छोटा छोटा बात को लेकर के आप परेशान होते हैं, ये शोभा नहीं देता है। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। आगे देखिए, थोड़ा समय देना होगा। अगर मानसिक तनाव में है तो समय देना होगा वीडियो पर। मैं पूरा एक एक पॉइंट को मैं निकाल करके लाया हूँ ताकि आपको कोई गुमराह नहीं कर सके। जब लाखों शिक्षक इधर से चले गए, वो गुमराह आपको कर भी नहीं किया, और अब कुछ 2-4 को जो है, जो बिना आधे अधूरी जानकारी लेकर के आया है, आधा अधूरी जानकारी लेकर के हम लोगों को गुमराह कर देगा। इतना उसमें उन लोगों में है टैलेंट। जितना भी बचा हुआ है जो ना अभी नियोजित शिक्षक, एक नियोजित शिक्षक 1000 विशिष्ट शिक्षक पर भारी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। समझ गए, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, आप डरिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में यह कहा कि देश भर में बिना टेट पास किए हुए शिक्षक नियुक्त किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही कहा कि देश भर में बिना टेट पास किए हुए शिक्षक नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं, यानी कि उनको परीक्षा पास करना होगा। तो ये बिहार में तो ऑलरेडी अब लागू है। इस आदेश के बाद बिहार में शिक्षकों में घबराहट फैल गई कि उन्हें तो अब नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा, है ना। कुछ लोग सोचे कि बिना टेट का तो हम आए, जो माने नियोजित शिक्षक थे 10 से पहले, तब उनमें घबराहट हुई, स्वाभाविक भी था, जानकारी नहीं थी। बाद में हम लोगों ने जानकारी उनको शेयर किया, हमारे बहुत सारे शिक्षक भाई बहन इस जानकारी को प्राप्त किए।
कई भी और चैनलों के माध्यम से भी प्राप्त किए। अब बिहार के शिक्षक पहले से ही, लेकिन बिहार उसकी असली सच्चाई को जान लीजिए कि बिहार के जो शिक्षक हैं पहले ही दक्षता परीक्षा पास कर चुके हैं। कोर्ट ने भी इसे मान्यता दे दी है, सरकार भी इसे स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन राज्यों के लिए जहां टेट जैसी या दक्षता जैसी कोई परीक्षा नियुक्त शिक्षकों के लिए हुई ही नहीं है। अब समझ रहे हैं बात को? फिर से सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन राज्यों के लिए है, समझ गए? सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन राज्यों के लिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, बंगाल और महाराष्ट्र, समझ गए? 12 राज्यों के लिए है जहां न टेट की परीक्षा हुई न दक्षता परीक्षा के समान किसी तरह की कोई परीक्षा हुई और उनका 8 वर्ष हो गया। अब उनको लेना है प्रमोशन। तो कोर्ट का कहना है कि प्रमोशन देने से पहले इन लोगों को एक दक्षता परीक्षा आप ले लीजिए या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ले लीजिए, इसको दक्षता परीक्षा कह लीजिए या फिर टेट कह लीजिए। इसलिए बिहार के नियोजित शिक्षकों को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ें, यहाँ तक तो आप क्लियर हो गए होंगे। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। हाई कोर्ट का फैसला शिक्षकों के पक्ष में है। बिहार में हाई कोर्ट के फैसला में साफ है कि दक्षता परीक्षा टेट के समकक्ष है, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के समकक्ष है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट बताते हैं। बिहार सरकार ने यह परीक्षा पूरी प्रक्रिया के साथ आयोजित की थी, इसलिए अफवाह से बढ़ जो में है ना भटके हुए ने, यहाँ नहीं, नीतीश कुमार जी को हम सबसे बेहतर अगर किसी को लीडर मानते हैं, मैं कहता हूँ पूरे देश में प्रधानमंत्री से भी ऊपर, तो मैं नीतीश कुमार को मानता हूँ। मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ। नीतीश कुमार को दीजिए कि उन्होंने पहले ही सारा कुछ भांप लिया था और सभी शिक्षकों को सेव कर दिया था, और जो कुछ देंगे वो नीतीश ही देंगे, दूसरे में किसी में दम नहीं है। बिहार सरकार ने यह परीक्षा पूरी प्रक्रिया के साथ आयोजित की, इसलिए जिन शिक्षकों ने यह परीक्षा पास की है उन्हें टेट परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, यानी कि जो इन्होंने दक्षता परीक्षा पास कर दी है उन्हें टेट देने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो दक्षता परीक्षा फेल कर गए हैं या छूट गया, वो टेट दे करके सेफ और सुरक्षित हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए यह शिक्षकों की जीत है। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बिहार पर कोई असर नहीं होगा, बिहार के शिक्षकों पर किसी तरह का कोई असर नहीं होगा। सरकार पहले ही कह चुकी है। अब हम देखिए सरकार के पक्ष में आते हैं। बिहार सरकार पहले ही कह चुकी है, कई सार्वजनिक मंचों से कह चुकी है कि नियोजित शिक्षकों को हटाने का या हटने का कोई सवाल है ही नहीं। दक्षता परीक्षा टेट परीक्षा के समतुल्य है और सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ सदैव खड़ी रही है और आज भी खड़ी है। और सरकार ये कभी नहीं कही थी कि सभी चल जाइए विशिष्ट शिक्षक बनिए। सरकार ये कही थी कि वर्तमान शर्तों पर जिन्हें राजकर्मी का दर्जा पाना है, वर्तमान शर्तों पर जिन्हें राजकर्मी का दर्जा पाना है वो सक्षमता परीक्षा दे दीजिए। एक बार नहीं या 5 बार दीजिए। सोचते हैं ऐसा कहीं सरकार है ऐसी कहीं सरकार की एक नहीं 5 बार देता है कि 5 बार में दे करके आप चले जाइए वहाँ, और अगर नहीं देना चाहते हैं तो नियोजित शिक्षक रही, कोई सुविधा में कोई कमी नहीं होगी, है ना। तो सरकार को धन्यवाद दीजिए। अब डर का कारण क्या है कि हमारे यहाँ जो शिक्षक हैं 5 लाख में 3 लाख शिक्षक ऐसे हैं जो सिर्फ अफवाह को समझते हैं, न अखबार पढ़ेंगे बढ़िया से, न किसी लेटर को बढ़िया से पढ़ेंगे, दूसरा के कहे हुए बात पर करेंगे। और यही कारण है कि मिलना था 50,000 और लेते हैं 35,000, समझ गए। और अब सड़कों पर जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको मिलेगा 50,000 कि नहीं मिलेगा, ये जब मिलेगा तो फिर हम उनके लिए भी वीडियो बना के लाएंगे, क्योंकि हम तो नियोजित शिक्षक अवश्य हैं लेकिन हम कंटेंट क्रिएटर हैं। हम तो सबके लिए वीडियो बनाते हैं, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हों, बीपीएससी वाले हों, प्रधान शिक्षक हों, रसोईया हों, सफाई कर्मी, विद्यालय परिवार के लिए हम वीडियो बनाते हैं। ये चैनल उन्हीं का है, तो उनके लिए भी अगर कोई खबर आएगी तो हम अवश्य बनाएंगे, लेकिन उनके लिए अभी तक कोई खबर निकल के आ नहीं रही है। अब देखिए शिक्षक का डर का कारण क्या है। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जाती है, आधी अधूरी खबरें और बिना तथ्य वाली चर्चाएँ होती है,
अपने कम अनुभव के कारण दूसरे शिक्षकों को धोखा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर लोगों में डर का भावना पैदा करते हैं। लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सार्वभौमिक है, लेकिन बिहार के मामले में ये स्थिति बिल्कुल अलग है। जब हाई कोर्ट और सरकार दोनों मान चुकी है कि टेट परीक्षा दक्षता परीक्षा के समकक्ष है, तो फिर डरने की जरूरत क्या है। अब शिक्षक को करना क्या चाहिए, अब नियोजित शिक्षक हैं उनको करना क्या चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो अफवाह से बचना चाहिए, कोर्ट और सरकार पर भरोसा करना चाहिए, एकजुट होकर अपनी बात को अगर कहीं रहे तो एकजुट होकर एक जगह बैठ करके आपस में चर्चा करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी आपको इस तरह की जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, गुमराह होने वाला नहीं, ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। इसलिए अब आप निष्कर्ष के तौर पर अगर आते हैं तो मोटा मोटी यही समझ लीजिए कि दक्षता परीक्षा टेट परीक्षा के समकक्ष है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। कोर्ट और सरकार, बिहार सरकार दोनों इसे समान मान चुकी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बिहार के शिक्षकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए हाई कोर्ट और सरकार ने जब मान लिया है कि दक्षता परीक्षा टेट परीक्षा के बराबर है, तो फिर शिक्षक को डरने की ज़रूरत क्या है ना। तो अब तो हमको नहीं लग रहा कि अब आप डरिएगा, फिर डरिएगा तो फिर हम आपके पास आएंगे, है ना। तो इन्हीं बातों के साथ मैं तमाम बिहार के शिक्षक भाई बहनों से मैं विदा लेता हूँ कि आने वाला कल आपका सुखद सुखमय और मंगलमय हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन अधिक से अधिक आपको मिले। और तमाम भाई बहनों से मैं यही कहूँगा, जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इस बात को शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हम लोग जो जितने लोग हैं वो तो संगठित रहें, ये तो संगठित रहें। देखिए, संघ में एक शक्ति होती है, एकजुटता में एक शक्ति होती है, संघे शक्ति युगे युगे। जहाँ लोग संगठित रहते हैं उसकी शक्ति अलग होती है। तो जितने ज़्यादा हम लोग नियोजित शिक्षक संगठित रहेंगे उतनी ज़्यादा ताकत हमारी रहेगी। इसलिए मैं हाथ जोड़कर फिर विनती करता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक बटन दबाइए, ताकि ये अधिक से अधिक लोगों के बीच में हम लोगों की बात फैले और सारे लोग जो डर के माहौल में रहते हैं वो सेफ और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। आप बिल्कुल नहीं डरें, आपने दक्षता परीक्षा दे दिया है, इसलिए आपको टेट देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब माननीय नीतीश कुमार कहेंगे कि नहीं हम आपकी फिर एक परीक्षा लेंगे, तो हम एक बार क्या 100 बार परीक्षा देंगे, लेकिन रहेंगे नियोजित शिक्षक ही। धन्यवाद। हम अपने कैडर को मरने नहीं देंगे।